अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी और ये मेरे जहन में तब आया था तब मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी कि आप लेदर जो बेस है वो घर में ख़ुद बना सकते हैं। तो मैंने भी ट्राई किया है और आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है, लेदर तो मुझे नहीं मिला क्योंकि लेदर मिलना तो जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये फेक लेदर है। ठीक है, इसी तरह से लेदर दिखता है लेकिन ये फेक लेदर है, यानी कि जिसको PU लेदर भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी मैंने इस तरह से बेस बनाई है। और मैं आपको ये बता दूं कि लेदर जो है ओरिजिनल लेदर वो कभी भी गज के हिसाब से नहीं मिलता। यहाँ पर ये पूरा रोल तकरीबन 1 गज की ये शीट मैंने ली है और इसमें से मैंने ये बेस कटिंग की है। अच्छा, इसको काटने में भी मसला होता है और इसके जो ये होल्स हैं इनको भी करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसके लिए टूल वगैरह चाहिए होते हैं और ये सीज़र से बहुत ज़्यादा शार्प सीज़र हो तब यह आपकी ये कटती है, वरना इसके अगर हम इसको कटिंग करते हैं ये इस तरह से तो ये बहुत टाइट होती है। ठीक है, ये देखें इस तरह से ये बहुत ज़्यादा टाइट करती है। और ये नोट कर लीजिएगा कि लेदर कभी भी आपको गज के हिसाब से नहीं मिलता। ठीक है, इस तरह का रोल आपको लेदर का जिसकी ये बिल्कुल सीधी लाइन होती है ये कभी भी इस तरह से आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी इस तरह से गज के हिसाब से मिलते हैं वो प्योर लेदर नहीं होता। अच्छा, अब मैं इसको बता देती हूँ बेस मैंने किस तरह से बनाई है। और ये इसी तरह से जो है वो फोल्ड हो रही है, सीधी नहीं हो रही, जबकि हमारी जो बनी बनाई है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग होती है और ये थोड़ी सी जो है इस तरह से हार्ड रहती है। ठीक है, ये इस तरह से रोल नहीं हो रही। ठीक है, ये देख लें। और मैंने यहाँ पर इसका साइज़ तकरीबन 10 इंच लिया है। ठीक है, और यहाँ से ये 3 इंच है। ठीक है, ये बिल्कुल मैंने सीधा इसको कटिंग की है। ठीक है, टेढ़ा नहीं है। और उसके अलावा मुझे इसको थोड़ा सा हार्ड करने के लिए ये जो इतना मोड़ा है मेरे पास जो बची हुई कैनवस शीट है वो काटी है मैंने और ये मैं इसके साथ इस तरह से अटैच करूँगी। ठीक है, अच्छा, अगर आपके पास ये वाला टूल है, ठीक है, पंच टूल इसे कहते हैं, अगर ये वाला टूल है तो आप इस तरह की बेस बना सकते हैं। और इसमें होल करने का तरीका ये होता है, कोई भी जो है आप गत्ते का पीस या कोई भी कागज़ जो मोटा हो वो लें। ठीक है, आपने पहले निशान लगाने हैं सब जगह पे कि आपने कितने फासले से आपने होल करने हैं। तो आपने इसको, और इसमें साइज़ होते हैं अलग अलग। ठीक है, मैं तकरीबन ये वाला साइज़ है मेरा और मैंने इसको इस तरह से रखा। और ठीक है, इसको भी करने के लिए जो है वो थोड़ी सी इस तरह से ये आपका होल होता है। थोड़ी सी इसमें ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है होल करने के लिए। ठीक है, ये मेरे पास है टूल, इस तरह से ये इसमें होल हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत है इसके अंदर, लेकिन ये कि मैंने आज ट्राई किया है इसको। अब इसका ठीक है, ये इस तरह से होल हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, इस टूल का भी बता दिया मैंने आपको, इसका भी। और इसको फिर मैं किस तरह से बनाऊंगी। अच्छा, ये पीछे से आप बैग देख लें, ये इस तरह से, ठीक है, ये वाला साइड इस तरह रहता है जैसे मोटा कपड़ा होता है ना, उस टाइप का है। और यहाँ से बिल्कुल प्लेन होता है, शाइनिंग वाला हिस्सा होता है। ठीक है, और ये ख़राब नहीं होता, ये बहुत अच्छा है लेदर। ठीक है, फेक लेदर। अच्छा, मैं इसके अंदर बैग बनाना बता दूंगी कि इसका रिज़ल्ट हमारे बैग में किस तरह से आएगा। और ये 24 नंबर थ्रेड मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये बाद में अलग से लगेगी, ये अभी नहीं लगेगी। ठीक है, आप इसका यहाँ सेंटर से मैं इसको शुरू कर रही हूँ और मैंने अपने हिसाब से इसमें होल किए हैं तकरीबन
कहीं पर जो है 1 सेंटीमीटर से भी कम है आया है, और कहीं 1 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। ये मैंने अपने हिसाब से जो है वो इसमें होल किए हैं, और सब होल में मैं 3-3 ऐसी लूंगी, यानी कि सिंगल क्रोशे। और कॉर्नर पे मेरे आ जाएंगे 5 या 6। ठीक है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और इसमें मैंने जो डिज़ाइन डालना है वो तकरीबन जो है वो बनने के बाद ना बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है ना, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर होल ज़्यादा लिए हैं। ठीक है, यहाँ वाली साइड पे ये वाली साइड पे मैंने बिल्कुल 1 सेंटीमीटर का ही लिया है, लेकिन यहाँ पर मैंने इन होल का फासला कम कर दिया है। ठीक है, सब में 3-3 ऐसी। और कॉर्नर वाले पे 5, या आपके अगर 6 आते हैं तो 6, और अगर 7 आते हैं तो 7। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से, अपने डिज़ाइन के हिसाब से आप इधर ऐसी बना सकते हैं। कि इस तरह से आपने सब होल में 3-3 ऐसी करने हैं, और कॉर्नर पे 5 या 7। यहाँ पर ये मैंने कंप्लीट कर ली है। सब में 3-3 ऐसी, और कॉर्नर पे 7 ऐसी, यानी कि 7 सिंगल क्रोशे किए हैं। ठीक है, और जो हमारा स्टार्टिंग था उसमें हमने स्लिप स्टिच किया। ठीक है, और अभी इसको हमने रोक दिया है, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा हार्ड करने के लिए ये शीट लगानी है। ठीक है, शीट लगाने के लिए आपको ठीक है, इसको पहले आप बराबर कर लें और इसको पिन लगा लें। ठीक है, बराबर सेट कीजिएगा, आगे पीछे नहीं कीजिएगा इसको। इसमें मेहनत है तो आसान, लेकिन जो है वो इसमें मेहनत बहुत हो जाती है। तो हमें बनी बनाई जो वो सस्ती पड़ती है बनिस्बत इसके कि हम ये घर में खुद ट्राई करें। लेकिन मुझे शौक़ हुआ ट्राई करने का, तो मैंने ट्राई किया, लेकिन इसमें मेहनत बहुत है, और ये महंगी भी पड़ती है। बात ये भी है कि हमें महंगी पड़ती है, क्योंकि हमने इसकी जो शीट है वो पूरी 1 गज़ मिलती है, या तो फिर आपको हाफ गज़ मिलेगी। ठीक है, इस तरह से आपने पिन किया, और कहीं से भी आप शुरू कर लें। ठीक है, इस होल में आपने इस तरह से इसको टांके लगाने हैं। ये देखें, ताकि आपकी जो ये शीट है ये सही आ जाए। इस तरह से आपने कि इस तरह से आपने इसको शीट को ज्वाइन करना है। इस तरह से अटैच कर लिए मैंने इसको शीट के साथ, ये देखें। ओके, अब इसके ऊपर डिज़ाइन डालना है, लेकिन डिज़ाइन से पहले मैंने यहाँ पर डीसी की लाइन लेनी है। ठीक है, यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था, 2 चेन ली, और डीसी हर एक चेन में हमने डीसी बनाना है। ठीक है, यहाँ हर एक चेन में मैंने डीसी लिया है, और कहीं बढ़ाया नहीं है, लेकिन यहाँ कॉर्नर पे मैंने यहाँ पर 3 डीसी लेने हैं, क्योंकि मुझे ये वाला डिज़ाइन जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी ये बहुत ज़्यादा जो है सिकुड़ जाता है,
तो अगर हम इस तरह की बेस के साथ अगर ये डिज़ाइन डालते हैं तो हमें स्टार्टिंग से ही अपने चेन जो है वो ज़्यादा करनी होती हैं, ताकि ऊपर जाके जब हमारा डिज़ाइन बने तो वो सिकुड़े ना और उसकी एक अच्छी सी शेप आ जाए बैक की। ठीक है, यहाँ पर कॉर्नर पे मैंने 3 डीसी बनाए हैं एक ही चेन के अंदर। ठीक है, चारों कॉर्नर पे मैंने इसी तरह से करना है, बाकी सब में एक एक डीसी बनाना है। ये कंप्लीट कर लिया है मैंने डीसी की ये फर्स्ट लाइन। ठीक है, इसके बाद हमने इसके ऊपर डिज़ाइन डालना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच किया। स्लिप स्टिच करने के बाद मैंने यहाँ पर 2 चेन ली है, क्योंकि मैं 2 चेन लेती हूँ, मैं 3 चेन नहीं लेती। ठीक है, और फिर आपने ठीक है, ये आप देख लें यहाँ पर फर्स्ट वाली चेन हम अभी छोड़ देंगे से नेक्स्ट वाली में हमने ये डीसी, ठीक है, देखें नेक्स्ट वाली में हमने फर्स्ट वाला ये डीसी छोड़ दिया है। नेक्स्ट वाली में हमने इस तरह से हुक डालना है, यानी कि ये फ्रंट पोस्ट आपकी बनेगी। ठीक है, ये इस तरह से आपने फ्रंट पोस्ट बनाई। अब जो हमने यहाँ पर डीसी छोड़ा है उसके अंदर हमने सेम डीसी बनाना है। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर हमने चेन के ऊपर बनाना है, ये इस तरह से। फिर नेक्स्ट आप आगे आएंगे, दोबारा से हमने एक डीसी छोड़ना है, उससे आगे वाले डीसी के अंदर हमने वही फ्रंट पोस्ट बनानी है इस तरह से, और जो हमने छोड़ा था डीसी उसके अंदर दोबारा हमने चेन में डीसी बनाना है। और इसी तरह से ये डिज़ाइन कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट वाला छोड़ के सेकंड वाले में फ्रंट पोस्ट, फिर बैक वाले में है सिंपल डीसी। ठीक है, इसी तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये मेरी डिज़ाइन की लाइन कंप्लीट हो गई है। यहाँ से मैं एंड करना आपको इसका बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने बनाया था पहले फ्रंट पोस्ट, उसके बाद एक डीसी। ठीक है, एंड में भी हमने इसी तरह से करना है। ये वाला छोड़ के हमने पहले फ्रंट पोस्ट बनानी है, उसके बाद बैक पे जो चेन है उसमें डीसी। ठीक है, ये इस तरह से। और जो हमारे पास यहाँ चेन है, ठीक है, यहाँ चेन के अंदर हमने स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, ये वाली हमारी एक लाइन कंप्लीट हो गई है। और ये इस तरह से आप इसको देखें तो यहाँ पर ये हल्का सा जो है वो तिरछा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर, और ये इसी तरह से जब कंटिन्यू बनता चला जाएगा तो इसकी जो है वो लाइनें तिरछी बनती जाएंगी, और ये फिर समझ नहीं आता कि ये तिरछी लाइनें किस तरह से डाली गई हैं। ठीक है, दोबारा हम नेक्स्ट लाइन में ऊपर जाएंगे तो हम दोबारा से वही 2 चेन मैं लेती हूँ, और आप अगर 3 चेन लेते हैं तो 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, सेम वही रिपीट करना है। सबसे पहले हमने अब आप इसका ये वाला देख लें, जो हमने फ्रंट पोस्ट की थी। ठीक है, ये वाला हमने इसी डीसी को उठाना है इस तरह से। ठीक है, अब हमने दूसरी तरह से नहीं लेना, इस तरह से लिया था। अब हमने इस डीसी को इस तरह से उठाना है। ठीक है, ये जो उभरा हुआ हमारे पास फ्रंट पोस्ट बना है, इसको पूरा इस तरह से उठाना है और ये कंप्लीट करना है इसको। ठीक है, फिर सेम बैक वाले में हमने डीसी बनाना है।
इसी तरह से हमने हर एक फ्रंट पोस्ट पर बनाते जाना है और बैक वाले पे डीसी के ऊपर डीसी। कि इस तरह से हमने ये कंप्लीट करना है ये राउंड।